Dear friends, welcome to the video tutorial on the Runam Code LBL December 22. In this LBL, we have started at the beginning of the first page with our meropenem strength. So, in the Did You Know category, here we present our key achievements like Venus Remedies is the largest exporter of meropenem formulation from India, being the only pharma company with WHO pre-qualified meropenem for exports. Our meropenem is the #1 brand in Saudi Arabia. Our meropenem 2 gram got recently approved by the UK MHRA. Further, in this LBL, colleagues, we are going to focus on the necessary requirement for VAP and sepsis patients who need to be trusted empirical therapy. Here we can start with the importance of golden hour for treatment of sepsis, जो कि 1 घंटे का टाइम होता है आफ्टर द एडमिशन. अगर हम गोल्डन आवर ऑफ ट्रीटमेंट की बात करें तो ये क्रिटिकली रोल प्ले करता है पेशेंट के सर्वाइवल के चांस बढ़ाने में. कलीग्स, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई वी फोकस ऑन द वैप एंड सेप्सिस पेशेंट्स. बिकॉज हम सब जानते हैं कि क्रिटिकल केयर एंड आईडी फ्रेटर्निटी के केवल्स कार्बापेनम कंजर्वेशन के लिए बहुत कंसर्न है, जो कि थेरेपी में एक लास्ट लाइन ऑफ एंटीबायोटिक मानी जाती है. ऑल्सो मे बी दे आर थिंकिंग लाइक कि हम मेरोपेनम 2 ग्राम को पुश कर रहे हैं जनरल हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस में. तो कलीग्स, ये हमारी ड्यूटी है उनके डाउट्स को क्लियर करना कि हम एक क्रिटिकली इल पेशेंट की स्मॉल कैटेगरी पर ही फोकस करना चाहते हैं. जब तक हमारे डॉक्टर्स राइट पेशेंट के बारे में अंडरस्टैंड नहीं करते तब तक उनका एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है. अगर हम यहाँ की पॉइंट की बात करें तो हम सिर्फ 1 से 2 पेशेंट ऑफ वैप एंड सेप्सिस के पर हॉस्पिटल ही देख रहे हैं, जो हमें हेल्प करेंगे ईजिली हमारे टारगेट को अचीव करने में. आगे इस एलबीएल में हमने एक कंसर्न को हाईलाइट किया है. ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस इन पेशेंट्स एडमिटेड टू द इंटेंसिव केयर यूनिट हैव पर्टिकुलरली हाई मोर्टालिटी रेट्स रेंजिंग बिटवीन 40% एंड 60%. डियर कलीग्स, फेज 2 में हम परसेंट ऑफ द टाइम ऑफ एंटीबायोटिक कंसंट्रेशन अबव द मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन को फोकस कर रहे हैं मेरोपेनम 1 एंड 2 ग्राम के केस में. जनरली क्रिटिकली इल वैप और सेप्सिस के पेशेंट्स में वही एंटीबायोटिक ट्रस्टेड रहेगी जो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम कवरेज दे पाएगी, जैसे कि मेरोपेनम 2 ग्राम. अगर हम इंडियन सिनेरियो की बात करें तो जहां मेरोपेनम की MIC इंक्रीज हो रही है, तो देर आर अकॉर्डिंग टू बिलो मेंशन स्टडी इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट 2021, मेरोपेनम 2 ग्राम एवरी 8 आवर 3 आवर IV इन्फ्यूजन थेरेपी वाइडर MIC रेंज में हायर टारगेट अचीवमेंट कवर प्रोवाइड कर सकती है, जो कि वैप सेप्सिस के पेशेंट्स में यूजफुल हो सकते हैं कंपेयर टू मेरोपेनम 1 ग्राम. दैट इज क्लियरली विजिबल इन द ग्राफ. आगे ये सेंटेंस ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस की क्रिटिकली इल पेशेंट्स में एक बार फिर से टाइमली एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक थेरेपी की नीड को हाईलाइट करता है. डियर कलीग्स, ऑन द पेज 3 आप अप साइड में देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज हमने मेंशन किया है, ट्रस्टेड एम्पिरिकल थेरेपी इन पेशेंट विद वैप एंड सेप्सिस. प्लीज इसको डॉक्टर को जरूर हाईलाइट करें. अपार्ट फ्रॉम दिस, वी हाईलाइटेड वन मोर स्टडी फ्रॉम द जर्नल ऑफ इंटेंसिव केयर 2020. इस स्टडी का एम था टू एवल्यूट द इफेक्ट ऑफ एन एम्पिरिकल थेरेपी ऑफ हाई डोज मेरोपेनम 2 ग्राम वर्सेस स्टैंडर्ड डोज मेरोपेनम 1 ग्राम इन सेप्सिस एंड सेप्टिक शॉक पेशेंट्स. In this, appropriate antimicrobial dosing is challenging because of changes in pharmacokinetic parameters and an increase in multi-drug resistance organism in critically ill patients. According to Journal of Intensive Care 2020, ये mention करता है superior microbiological cure rate in sepsis or septic shock patients admitted from emergency department as compared to the meropenem 2 1 gram, जो कि मेरोपेनम 2 ग्राम की क्लिनिकल सुपीरियरिटी को हाईलाइट करती है. अगर मैं थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करूं तो इस स्टडी में MSOFA स्कोर को कंसीडर किया है, जिसका फुल फॉर्म मॉडिफाइड सिक्वेंशियल ऑर्गन फेलियर असेसमेंट है. इन दिस, MSOFA is a quantitative scoring index that dynamically describes sepsis related organ dysfunction, including respiratory system, coagulation system, liver function, CVS, central nervous system, and renal function. Apart from this, Apache 2 works as static model where worst variable in first 24 hours is considered.
Moreover, स्पेशली इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एडमिटेड सेप्सिस और सेप्टिक शॉक के वो पेशेंट्स जो मैकेनिकल वेंटिलेटर पर थे या जिनका सोफा स्कोर 7 से ज़्यादा था या जिनका अपाचे स्कोर 20 से ज़्यादा था, इन दीज सिचुएशंस मेरोपेनम 2 ग्राम सो सुपीरियर माइक्रोबायोलॉजिकल क्योर रेट कंपेयर टू मेरोपेनम 1 ग्राम। जैसे कि स्टडी में बताया गया, जो पेशेंट मैकेनिकल वेंटिलेटर पे थे उनका माइक्रोबायोलॉजिकल क्योर रेट मेरोपेनम 2 ग्राम के साथ 87.5% और मेरोपेनम 1 ग्राम के साथ केवल 23.1% देखा गया। या जिनका अपाचे स्कोर ग्रेटर देन 20 था, उनमें मेरोपेनम 2 ग्राम के साथ 83.3% वर्सेस मेरोपेनम 1 ग्राम के साथ 28.6%, ऑलमोस्ट 4 टाइम बेटर माइक्रोबायोलॉजिकल इरेडिकेशन देखा गया। एंड लास्ट में पेशेंट जिनका सोफा स्कोर ग्रेटर देन 7 था, उनके केस में माइक्रोबायोलॉजिकल क्योर रेट 75% मेरोपेनम 2 ग्राम के साथ और 20% मेरोपेनम 1 ग्राम के साथ। अपार्ट फ्रॉम दिस, on bottom side of the page, we discuss about another study published by British Medical Journal. इस स्टडी का एम टू एग्जामाइन पब्लिश्ड एविडेंस ऑन इंट्रावेनस एडमिक्सचर प्रिपरेशन एरर्स इन हेल्थ केयर सेटिंग्स था। We are focusing on the benefit of 2 gram vial use over 2 vial of 1 gram being used for the therapy. So, according to this analysis from BMJ, अगर हम 1 ग्राम के 2 वायल लेते हैं तो रॉन्ग कंसंट्रेशन होने के चांसेस 0 से 88.6% तक रिपोर्टेड थे और साथ में inadequate aseptic techniques in administration up to 92.7% हो सकते हैं। Outcome of this study is Ronapol 2 gram single vial helps to mitigate the risk of error and harm in critically ill patients. In page 4 colleagues, हमने recommendations को focus किया है और this time we have also added UCAS 2022 guideline which recommend a susceptibility breakpoint of 8 mg per ml or less for this high dose regimen of meropenem. Also colleagues, as we all know, we have been talking about IDSA 2022 recommendations on the dose revision of meropenem 1 to 2 gram both in critically ill patient with ESBLE and AMPCE infections. Here clearly mentioned all CRE and CRAB infections, meropenem 2 gram every 8-hour infusion over 3 hour recommended, and also against CRE and CRAB infections in combination with at least 2 other agents like polymyxin, tigecycline, etc. we can give. In the previous studies, we have discussed about it and the given recommendations support Ronafort 3-hour infusion therapy every 8 hours effective against MDR pathogens with MIC less than equal than 8 mcg per ml, and it shows higher survival rate in combination therapy. Last but not the least, suppresses emergence of resistance. And in the lower side we have mentioned the reference जो हमने studies mention की है पहले, उसके reference